नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम हैं हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिला और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और मेरे साथ मौजूद हैं लगभग 73 वर्ष के रामकिशन शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट, 191 मेडल अब तक जीत चुके हैं पूरे भारत से। जहां भी जाते हैं अपना जलवा बखेर देते हैं। पीछे तस्वीर दिखा दीजिए हिमांशु लांबा। इतने मेडल शायद कोई भी सोच भी नहीं सकता कि 70 के पार आदमी भगवान का नाम लेता है और भगवान को कहता है कि भगवान मन कब ठाओगे तू। लेकिन ये पता नहीं लोहे के बने हुए या स्टील के बने हुए ये शख्स, ये वो है इंसान जो युवाओं को, बुजुर्गों को, हर व्यक्ति को, समाज को एक प्रेरणा देके जा रहा है। क्योंकि ये वो शख्स है रामकिशन शर्मा, ये कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि ये भी कभी इन्होंने हार नहीं मानी, कभी ये झुके नहीं। और इस अवस्था में आप सोच सकते हैं कि 11 मेडल लेके अभी पहुँचे हैं, ये लेटेस्ट 11 मेडल। और 2023 के मेडल भी दिखाएंगे। उससे पहले गोल्ड मेडल लेके आए, 11 गोल्ड मेडल अभी ये। और साहब 70 के पार की उम्र में खेलते हैं, 75 में। तो मैं सैल्यूट करता हूँ रामकिशन को। इनके पोते, इनके बेटे, पुत्र बधू, कोई भी इनके बराबर इनके परिवार में आज तक नहीं दौड़ा है और अब भी इनके आसपास नहीं ठहरते हैं। और हमारे जैसे लोग जो कहते हैं हम जवान हैं, साहब इनकी उंगली की हम बराबरी नहीं कर सकते रामकिशन की। रामकिशन जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। रामकिशन जी, पीछे जो मेडल देख रहे हैं हम, 191 मेडल पूरा भारत देख रहा है आपका। रामकिशन जी, जुनून, ये जोश, ये कैसे, कहाँ से लगा? ये जी गांव में एक प्रतियोगिता, उसमें हिस्सा ले लिया, बाद में फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में चले गए, फिर नेशनल में चले गए, इस तरह वो हो गया। फौजी हैं? नहीं, फौजी नहीं, दुकानदारी लाइन है। दुकानदारी लाइन है, फौजी नहीं है ये। तो ये आपको पता है बड़ा कठिन परिश्रम कर रहे हैं आप इस उम्र में, और आप इतनी भागदौड़ कैसे कर पाते? क्या है? बस ये बुराई से बचे हुए हैं और माँ बाप का, बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ है और घर वालों से भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है। बच्चे सही लाइन पर हैं तो ये जुनून सा हो गया। जहाँ खेलने जाते हो, पूरे हिंदुस्तान में जाते हो आप, विदेशों में भी चले जाते हो आप, तो वहाँ जाके थोड़ा सा ऐसे नहीं लगता रामकिशन शर्मा कभी हार ना जाओ तुम यहाँ पे आके? नहीं जी, वो जहाँ जाते हैं ना उनको ये भय हो जाता हो, ये हरियाणा वाला पंडित जी आ गया, भाई इतना ही काफ़ी है अपने लिए। तो कहीं भी नेशनल में जाते हैं, त्रिवेंद्रम हो, केरला या बेंगलोर हो, नासिक हो, कहीं भी हो, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर, देहरादून, जयपुर, इलाहाबाद, विदिशा, तो कहीं जाओ चाहे, लेकिन वो देखते हैं तो न्यू उंगली ज़रूर करते हैं, वो ये आ गया। इतना होने के बाद में काफ़ी है। पूरा देश घूमा रहा है आपने? हाँ जी, ज़्यादातर तकरीबन। तो क्या आपकी पत्नी भी दौड़ती हैं आपके साथ? नहीं, वो तो बस घर का थोड़ा बहुत वैसे कर लेती हैं, बाकी कमर में दर्द उनको काफ़ी दिन से था, वो नहीं। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 70 के करीब है। तो आप उनसे बड़े हैं? हाँ, बस दाएं दिवाला सा जी। तो वो चारपाई में बैठ के आप दौड़ कर रहे हैं? बस जी वो चाय पीती, मैंने जन्म से चाय नहीं पी। इसका भी अच्छा, अभी जो 11 गोल्ड मेडल लेके आए हो, कितने मीटर में दौड़े आप? ये जी मैं एडमिट था यहाँ हॉस्पिटल में। 25 तारीख को मेरे को जाना था, लेकिन डॉक्टर ने कहा भी 3-4-5 दिन रुकना पड़ेगा। मैं 25 इंतज़ार किया, वहाँ उनके पास भेज दिया भाई मैं बीमार हूँ और मैं कोई इवेंट में चेंज करवा सकता हूँ। तो फ़ोटो वगैरह भेज दी उनके पास, बोले ठीक है आप जब आओ आ जाइयो। तो मैं पहले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली गया, वहाँ 100 मीटर दौड़, 60 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप और एक रिले रेस, 4 उनमें हिस्सा लिया, चारों में गोल्ड आ गया। उन्होंने कहा भाई अभी मेडल सर्टिफिकेट अभी नहीं मिलेंगे, रात को 9 बजे क्लोजिंग सेरेमनी है, उसके बाद या सुबह लेना। और मेरे को गुड़गांव जाना था, क्यों 25 से 27 तक करने, 28 तारीख को एक दिन बाकी था खेलों में। तो वहाँ मैं रात को
मेट्रो से चला गया, वहाँ जाके रुक गया। सुबह वहाँ 100 मीटर दौड़ लगाई, 200 मीटर दौड़ लगाई, लॉन्ग जंप किया, एक हर्डल की और 3 रिले रेस की। एक तो 4x100 मीटर, एक 4x400 मीटर और एक मिक्स रिले होती है, 2 लेडीज़ 2 जेंट्स। 4x4 में तो 400 मीटर एक खिलाड़ी को भागना पड़ता है और 4x100 में एक खिलाड़ी को 100 मीटर भागना पड़ता है। तो ये सातों गोल्ड मेडल आ गए। तो मेरे साथ रामकिशन शर्मा बाजरा विधानसभा क्षेत्र से बने हुए हैं और साहब 73 के पार उम्र है। मैं सलूट करता हूँ इस नौजवान को, हम नौजवान ही कहेंगे क्योंकि नौजवानों को कहेंगे पीछे पछाड़ रहे हैं। और साहब 1500 मीटर में दौड़ते हैं। 1500 पहले दौड़ता था, 1500 में भी गोल्ड आए हुए हैं मेरे, 800 में भी आए हुए हैं, लेकिन अब की छोटी रेस करता हूँ मैं। कितनी? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप भी कर लेता हूँ, हर्डल भी कर लेता हूँ। क्या बात है जी। अच्छा, ये जो आप करते हैं अभी, आपको डॉक्टर ने बताया पथरी आप, हाँ जी। तो फिर भी आप नहीं, डॉक्टर ने तो मना किया था, फिर भाई एंट्री फीस भर रखी थी 2000 रुपये। तो भाई जुनून है, मेरे को देखी जाए कुछ हो जाएगा, होगा तो, बाकी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल टनाटन। क्यों प्रैक्टिस करते करते भाई, करते करते मरेंगे तो मरेंगे। सलूट करता हूँ साहब इन लोगों को मैं, क्योंकि आप बीमार होते हैं तो चारपाई पे पड़ जाते हैं, आपके जुकाम होता है तो खाट पकड़ लेते हैं, बुखार होता है तो चारपाई पे पड़ जाते हैं। साहब ये सिर्फ मन और दिमाग का खेल होता है। 100 डिग्री बुखार, आप कहेंगे मेरे बुखार में खड़ा नहीं हो सकता चारपाई से, आपके पीछे कोई कुत्ता छोड़ दिया जाए तो साहब आप 1000 की स्पीड से चारपाई से उठ के और 500 मीटर की स्पीड से दौड़ेंगे आप, कभी कुत्ता तुम्हें खा ना ले। जब बुखार आपका कहाँ चला जाता है तो साहब ये सोच लीजिए, आप खुद अपना मोरल डाउन करके आपके चारपाई पे पड़े रहते हैं। पथरी होने के बावजूद रामकिशन शर्मा, डॉक्टरों ने मना कर दिया था इनको, आप साहब नहीं जा सकते, पथरी है आपको, लेकिन इन्होंने दरकिनार कर दिया। इनको पता था कुछ नहीं हो सकता और पथरी के बावजूद भी एक गेम करके आए हैं। ये होते हैं असली जुनून, ये होता है असली हीरो, और ये होता है अपने मकसद को छूने वाला। अपार अथाह प्रेम किस हद तक भी जा सकता है, प्यार और जुनून और जज्बा होना चाहिए, चाहे कोई फील्ड हो साहब। आप करने से पहले ही हार जाते हैं, मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं सकता, लेकिन अफसोस आज तक किसी सरकार ने भी रामकिशन सरकार के शर्मा के बारे में नहीं सोचा है। बड़ाई लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, टीआरपी लेते हो आप, सब नेता बुलाते हैं, खड़े होते हैं, चाय पानी पीते हैं और चलते बनते हैं। नहीं तो आज ये हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था, सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था। ये लोगों को प्रेरणा दे सकते थे, हर व्यक्ति को समझा सकते थे। मैं 75 साल का बुजुर्ग कर सकता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। रामकिशन जी, दुख नहीं होता आपको कभी? अरे साहब आपने वो कर दिया, कोई कर नहीं सकता। 200 मेडल, 75 की उम्र, शरीर में डॉक्टर ने मना किया आपको नहीं पता मर जाएंगे, कुछ हो सकता है। पेशाब की नलकी लगी हुई थी जी, तो पेशाब की नलकी निकलवा के फिर बाद में गया था मैं। क्या बात है जी, इस तरीके का सिरफिरा और जुनूनी होना चाहिए। आप कहते हैं मैंने बिजनेस किया और मैं बिजनेस में फेल हो गया, आप कहते हैं मैंने नौकरी की, मैं नौकरी में सक्सेस नहीं हुआ, आप कहते हैं मैंने कोई रोज़गार किया छोटा मोटा, मैं फेल हो गया। लेकिन साहब रात और दिन जुनून होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके सिर पे जुनून नहीं होगे, पागल नहीं होगे उस चीज़ के लिए, वो चीज़ कभी मिल ही नहीं सकती। और रामकिशन शर्मा उस चीज़ के लिए पागल है, जिएगा गेम के लिए और मरेगा गेम के लिए। क्योंकि पेशाब की नलकी को हटवा के 75 साल का आदमी अगर जा सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। जो युवा देख रहे हैं पूरी ज़िंदगी अपनी ऐशो आराम में काट देते हैं। अगर साहब अगर अपने खा के पी के मरना है तो ऐसी ज़िंदगी से जीना ही बेकार है इस ज़िंदगी का। रामकिशन जी, मैं आपको सलूट करता हूँ, ये मतलब आखिरा अपनी ये बना लिया अपना, यानी कि एम कर लिया हम मरेंगे जिएंगे तो गेम के लिए मरेंगे। बिल्कुल जी, सरकार चाहे कुछ भी न दो, बाकी युवा बच्चे कुछ सीखें इसके लिए और देश के लिए, ये करने का जज्बा है। यदि आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिल जाती तो
मैं ये बात और तो कहते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, देश के झंडे के लिए, देश के लिए मैं विदेश से काफ़ी गोल्ड लाऊं, मतलब ब्राउन्ज भी नहीं लाऊं, मतलब गोल्ड लाऊं सीधा, मेरा इतना विश्वास है, मैं लिख के दे सकता हूँ। पहले पैसा नहीं है बाहर जाने के लिए? नहीं, पैसा नहीं है जी। पैसा कहाँ से लाएं? सरकार ने 18 दिसंबर 2019 को स्टेट अवार्ड दिया था और 10,000 रुपये का चेक दिया था। 10,000 रुपये एक नेशनल के खेल में, एक इवेंट में उसमें लग जाते हैं, सरता नहीं है 10,000 में। ये तो गांव में छोटी मोटी रेस कहीं 1100, कहीं 2100, कहीं 1500 रुपये वो कर करके या किसी से उधारे ले लेके काम चलाते हैं। स्टेट अवार्ड में सिर्फ 10,000 रुपये दिए थे। ये देख लीजिए, ये और 2023 के मेडल दिखा देते हैं आराम देख लीजिए। ये देख लीजिए साहब, ये 20 किलो मेडल है साहब, ये 20 किलो मेडल है रामकिशन जी के 2023 के। जो नेता देख रहे हैं, सरकार देख रही है, देख लीजिए साहब, चाहे कोई भी सरकार हो, सब सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, दम भरते हैं बड़े बड़े, हम खिलाड़ियों के लिए ये करते हैं, खिलाड़ियों के लिए वो करते हैं, आम जन के लिए ये करते हैं, लेकिन सिर्फ ढाक के 3 पात, वोट लेना, कुर्सी पर बैठना, लोगों को उल्लू बनाना, 5 साल फिर आना, फिर वोट मांगना, फिर लोगों को उल्लू बनाना और फिर कुर्सी पे बैठ जाना। सिर्फ यही काम होता है नेताओं का, अपना घर भरना, अपने रिश्तेदारों का घर भरना, अपने बुआ फूफा का घर भरना। बाकी जनता जाए भाड़ में, सब में पसीने की बदबू आती है। रामकिशन बहुत शख्स आम इंसान नहीं है। आज ये पूरे वर्ल्ड का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता था अगर सरकार मदद करती तो। साहब हम और सरकार की बात नहीं करेंगे, 2010 साल से तो बीजेपी की सरकार है, कम से कम ये ही सुन लेती, पूर्व की सरकारों ने नहीं सुना। तो जाने के लिए पैसा नहीं है रामकिशन के पास, तिरंगा झंडा विदेशों में लहरा सकता था, वहाँ 75 की उम्र में इनके आसपास फटकने वाला कोई बुजुर्ग नहीं था विदेशों में। लेकिन अफसोस, सिर्फ अफसोस ही बन के रह गया, क्योंकि नेता आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं और चले जाते हैं। हमारे देश के सबसे बड़ी विडंबना है। मैं कहता हूँ सरकारें नहीं बदलनी, सरकारें आती और चली जाती, व्यवस्था बदलनी है और व्यवस्था आज का युवा बदलेगा। रामकिशन जी, ये दुख तो होता होगा आपको, आपने इतना कुछ कर दिया देश के लिए, आपको आज तक मिला क्या है? सरकार कहती है कि हमारा मान सम्मान ऊंचा कर दिया, हमारा नाम हो रहा है, हमारा प्रांत का, सब जगह का। देखो, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बुजुर्ग राष्ट्र के स्तंभ, लेकिन आज तक जितने भी बुजुर्ग हैं, मैं कई बुजुर्गों से मिलता हूँ, लेकिन किसी की कोई भी हेल्प अभी तक नहीं मिली है। जवान बच्चा कोई मेडल है, उसको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, बताते हैं, लेकिन एक तो सरकार ये क्यों करे, बुजुर्ग राष्ट्र के स्तंभ, वरिष्ठ नागरिक, लेकिन कोई एक पैसे की मदद नहीं, सुनता ही नहीं कोई। हम सीएम साहब से भी मिले थे, ऑफिस में गए थे, सीएम साहब तो मिले नहीं, उनके पीए से मिले थे, बोल जी आपकी सुनवाई होगी। माननीय विज साहब से मिले थे, बोल जी आपका कैश अवार्ड मिलेगा। फिर यहाँ पूर्व गाँव में सीएम साहब आए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे। फिर वो मेडल देखे, उस टाइम मेरे पास 121 गोल्ड मेडल थे, तो पहले थैला तो ले जाने नहीं दिया अंदर, क्यों, सिक्योरिटी के हिसाब से उनकी भी वो होती है। फिर मैंने मेडल बाहर निकाल दिए, उनके साथ साथ सीएम साहब चल पड़े, उनके साथ साथ मैं चल पड़ा। फिर वो सीएम साहब ने बोले, बस देख के मेडल वो पीए की तरफ इशारा कर दिया, भी उनकी एप्लीकेशन ले लो। फिर उस पर भी कोई गौर नहीं हुई, तो कोई सरकार से मदद नहीं मिली है अभी तक। विदेशों में साहब 95-100 साल के लोग भी खुद अपना काम करते हैं। और सीनियर सिटीजन का मतलब, चाहे वो किसी भी समय कोई भी सरकारी सुविधा ले सकते हैं, चाहे बैंक से लोन लीजिए, चाहे कोई भी काम कीजिए, हर नौजवान को मिलता है, वही सुविधा बुजुर्ग को मिलती है। उस देश में कभी रिटायरमेंट नहीं होता, वेस्टर्न कंट्री में। और एक हमारे देश का देख लिए, लौह स्तंभ, इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, रामकिशन शर्मा का। साहब एक मेडल लेके दिखा दीजिए आप। खून पसीना एक करना पड़ता है साहब, घर खाना पड़ता है, ज़मीन बेचनी पड़ती है, जब जाके एक मेडल आता है साहब। और यहाँ तो 200 मेडल हैं। सीएम साहब आपको नहीं पता, आप तो इसी कमरे में रहते हैं, इसी गाड़ियों में घूमते हैं, कमांडो आगे पीछे होते हैं आपको, लेकिन कभी ये नहीं सोचा रामकिशन शर्मा किस हालत में, किस तरीके से ये बुजुर्ग युवाओं को प्रेरणा दे रहा है, बुजुर्गों को प्रेरणा दे रहा है। मैं तो सिर्फ इतनी अपेक्षा करता हूँ, शायद ये सरकार जागे
और इस नौजवान की सुने। राम किशन जी, कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं जी, 3 लड़की 2 लड़के। ओके, तो लड़की सब शादी? सब शादीशुदा, पाँचों के 5 शादीशुदा हैं जी। बड़ी लड़की कितनी उम्र की है? वो 50 प्लस है जी। बड़ी लड़की 50 पर, यानी कि 55 साल की। तो आप ये तस्वीर देख लीजिए। अच्छा, ये आपका पोता वगैरह कितने हैं टोटल? ये 3 पोते और 2 पोती। एक पोती की शादी कर दी और एक ये 12वीं में पढ़ती है। इसका भी स्टेट के 2 मेडल ले आई थी। 5 फुट 9 इंच हाइट है इसकी। 17 साल की हो गया, हुई नहीं है। लेकिन यहाँ ग्राउंड नहीं है कोई बारडा के अंदर। लॉन्ग जंप हाई जंप में थी, हाई जंप के लिए गद्दा नहीं है, तो बाहर भेजने का धर्म नहीं है। साहब आप कहते हैं यहाँ खेल मैदान नहीं है। साहब नैना चौटाला यहाँ से विधायक है फिलहाल, डिप्टी सीएम उनका बेटा है। नैना चौटाला जी से ये 2 साल पहले यहाँ खुला दरबार था रेस्ट हाउस में, वहाँ मेरे को बुलाया गया। ये प्रधान था, उसने फ़ोन किया, बोले ये अब माननीय विधायिका जी आई हुए हैं, आप अपने मेडल ले आओ। मैं जाके मेडल रखे। ये मैडम बोली क्या है क्या है? बोली जी ये मेडल हैं जी। किसके हैं? बोले एक आदमी के। बोले एप्लीकेशन लिखो। मैंने एप्लीकेशन लिख के दे दी। बोल जी मैं लड़के से बात करूँगी। लड़का कौन? जो खेल मंत्री माननीय संदीप जी। तो ठीक है जी। 6 महीने बाद में फिर विधायिका जी आई यहाँ, फिर हल्के की तरफ से फिर मांग रखी गई, बोले का डाइट का, खाने पीने का, जूस का कोई प्रबंध हो। बोले जी 2 महीने और लग जाएंगे। 2 महीने निकल गए, 6 महीने फिर लगे थे। रविदास जयंती फिर यहाँ आई। फिर गांव वालों ने कहा, बोले मैडम जी इनका भी कुछ करो ने। बोले मैं दुष्यंत से बात करती हूँ। तो दुष्यंत से बात उनकी हुई या ना हुई पता नहीं, उनका बेटा है भाई, उसका ना मिला हो फ़ोन। तो ये 2 साल से कोई भी वो नहीं भाई उनकी तरफ से भी। तो ये देख लीजिए, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र अपने आप में बहुत हॉट सीट, बड़ी चर्चित सीट। खेल तक का मैदान नहीं है यहाँ पे। साहब नैना चौटाला ने वादा किया था इनके डाइट का, खेलने का, लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, इनकी तरफ देखा तक नहीं है। खेल का मैदान का वादा किया था, तो खेल का मैदान नहीं है। सबसे हॉट सीट आती है बाड़ा विधानसभा क्षेत्र। तो साहब मैं तो चलते चलते इतना ही कहूँगा, क्योंकि रामकिशन शर्मा की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मेरे पास शब्द नहीं हैं। साहब इतना ही कहना चाहूँगा, युवाओं के लिए ब्रांड हैं, बुज़ुर्गों के लिए ब्रांड हैं। साहब पेशाब की थैली लगी हुई, पेट में पथरी, डॉक्टर ने मना कर दिया तुम नहीं खेल सकते, ज़बरदस्ती हटवा के और 11 गोल्ड मेडल ये शख्स जीत के लेके आया है। कितना सिरफिरा, कितना पागल है गेम के प्रति। ये जुनून, ये पागलपन चाहिए आप लोगों में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी चीज़ को हद से ज़्यादा यूपीएससी की परीक्षा कर रहे हैं, या फिर आप 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं, साहब ये जुनून चाहिए आप लोगों में। कुछ भी कर सकता है इंसान, लेकिन जुनून ऐसा चाहिए आप लोगों में। जी क्या कहिए? मैं जी यहाँ अपने लेवल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने हाथों से कसियों से ग्राउंड बना के 30-35 बच्चों को प्रैक्टिस करवानी शुरू की थी। तो कुछ बच्चे स्टेट में भी खेल के आए हैं, लेकिन यहाँ फिर ये प्राइवेट उसकी ज़मीन थी, वो उन्होंने किसी मकान बना ली, किसी ने नींव भर दी। बाद में वो कोई यहाँ प्रोग्रेस हुई नहीं। ग्राउंड जो पहले जूही डिगावा रोड पर ग्राउंड था वो भी मालिकों का था, उन्होंने भी अपनी वो उसका रेत रात डाल दिया, बर्थ कर दिया। अब यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है। लेकिन आपको एक बात लगता है, जो कुछ करते नहीं हैं उनको स्टेज पे बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, और आप जैसे करने वाले को कोई पूछता नहीं है। गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचारे दबे कुचले पड़े, उनको कोई आगे आने ही नहीं देता। पिछली बार गांव का सरपंच 15 अगस्त को, भाई हमारे बुजुर्ग खिलाड़ी हैं, इतने गोल्ड मेडल लाते हैं, डीसी ऑफिस में वो एप्लीकेशन दी थी, मैं खुद भी गया था। तो डीसी साहब ने कहा भाई आप तो स्टेट लेवल के हैं, वहाँ आपको सम्मान मिलना चाहिए। फिर उन्हें वो मार्क करके भाई एडीसी के पास भेजिया और किसके पास भेजी पता नहीं वो एप्लीकेशन। तो 26 जनवरी या 15 अगस्त को भाई उन्होंने भी अपना हिसाब से इसको सम्मान पत्र दिया जाए, वो काम भी नहीं है। सम्मान पत्र भी नहीं बना? नहीं, आज तक नहीं। पहले जो डीसी आए थे, क्यों हर साल भाई के 20-30 गोल्ड मेडल आते रहते हैं नेशनल के। फिर ये 2 साल से कुछ नहीं मिला एप्लीकेशन देने के बावजूद।
तो फिर आपका नंबर कैसे आएगा? चहितों का नंबर आएगा? हाँ, तो आप उनके चहिते या तो सिफारशी होंगे या कोई जान पहचान के वो होंगे। कोई यहाँ कोई वैसे ही नहीं पूछता भाई, नहीं तो कम से कम एक गोल्ड मेडल लेते ही भाई दिखावा, अपने को दिखावा नहीं चाहिए। अभी तो ज़मीन पर काम करते हैं, दिखावा, डीजे गाजे बाजे, मतलब लोग इकट्ठे करने, फिजूल खर्ची, वो अपने वो नहीं, अभी सामाजिक कार्य करते हैं। रामकिशन जी, ये वो रामकिशन शख्स हैं साहब। यहाँ सम्मान पाने के लिए भी सिफारिश चाहिए, सम्मान पाने के लिए भी नेताओं की डीसी का चहिता होना चाहिए, सम्मान पाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं साहब। ऐसा सम्मान किस काम का? जो लोग डिजर्व करते हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेके कुछ भी लेके हो। सैकड़ों लोग ऐसे हैं आज जो कभी स्टेज पे गए ही नहीं हैं, कभी स्टेज पे बुलाया ही नहीं है, कभी किसी स्टेज पे उनको सम्मानित किया ही नहीं है। और साहब हवा हवाई लोग सम्मान पाके अपनी पीठ थपथपाते हैं, धिक्कार है ऐसे सम्मान पे। आखिर कब बदलेगा मेरा भारत? इसी आस में हम भी हैं, आखिर कब बदलेगी व्यवस्था? रामकिशन जी, दुख हमें भी है क्योंकि आप इतनी बरस से बहुत कुछ किया आपने देश के लिए, लेकिन सरकारों ने किसी ने नहीं सुनी। अब मुझे ये बताइए, डाइट में क्या क्या खाते हैं आप बचपन से? देखो जी, मैंने कभी जन्म से न तो कभी बीड़ी पी, नशे का कोई सेवन नहीं किया, न कभी चाय पी। लोगों की चाय बीड़ी छुटवाते हैं, और बस दूध के बगैर मैं कभी रुका नहीं। कितना दूध लेते? दूध जी पहले तो 1 किलो टाइम का ले लिया करते थे, पहले की बता रहा हूँ। मैं 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल साइकिल चलाया करता, दूध का काम किया, फिर व्यापार का काम किया। अब दूध घर का तो हो जाता है तो आधा किलो टाइम का ले लेते हैं, और नहीं बाहर से 250 ग्राम 300 ग्राम दूध मुश्किल से एक टाइम का ले पाते हैं बस। क्यों मोल का पार करना पड़े, फिर पैसे 70 रुपये किलो है तो कहाँ से लाएं? पेंशन मिलती है 2,500, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2750 रुपये कर दिए, उनका धन्यवाद। तो वो 2750 लिया, हम कल वो पेंशन निकलवा ही लाया था 2,500 रुपये। तो फिर घी कहाँ से लाएं? भाई घी तो एक वो यहाँ गणपति डायरी है बैल में, वो रिसेंट घी वहाँ से वो दे देते हैं, वो खाता हूँ मैं। ये मोल लाने की तो हिम्मत है नहीं। ये शख्स है, देख लीजिए, चेहरे पे मजबूरी साफ झलक रही है। सीएम साहब, डिप्टी सीएम चौटाला साहब, दुष्यंत जी, आपकी माता जी यहाँ से बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो अब किसके पास जाए? सरकार आपके पास, सरकार आपके द्वार, सरकार आपकी मुट्ठी में, विधायक आप, डिप्टी सीएम आपका बेटा, तो फिर इससे बड़ी विडम्बना और क्या होगी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए? एक बुजुर्ग जो एक मेडल लाने के लिए साहब खून बहाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, और यहाँ तो 200 मेडलों की बात हो रही है, एक मेडल की नहीं। उम्र 75 साल, इतना सिरफरा, इतना जुनून, इतना पागल इंसान बनना पड़ता है हर चीज़ अचीवमेंट के लिए। रामकिशन जी, कुछ आपको संभावना लग रही है? सुनेंगे ये नेता सुनेंगे? देखो जी, हम 1-2 करोड़ रुपए नहीं मांग रहे सभी, मैं भी नहीं, बुजुर्ग खिलाड़ी मेरे जैसे और भी हैं। हम 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहे, हर महीने आपकी 10,000 पेंशन हो जाए, और 5,000 जो भी मतलब 10,000 मिनिमम बनता है, क्योंकि इतनी डाइट वगैरह जो मिले, वो जूस के लिए काम चल जाए, या एक आधी जूस कित पियो सा पानी पी गुजारा करा। हाँ, जूस दूध के लिए थोड़ी सी डाइट का वो इंतज़ाम हो जाए ना, तो उसमें मैं मतलब आगे भी बच्चों को भी न्यू भाई ऐसा भी बच्चे भी कामयाब हैं, ये भी मेरा एक सपना है। साहब अखबार भरे पड़े हैं मेडलों के, आप वोट लेने ज़रूर आना यहाँ इस बारडा विधानसभा क्षेत्र में, और घर घर जाके वोट, अभी चुनाव आ गया है साहब, नेता सुन रहे हैं, अब वोटों का समय आ चुका, वोट लेने ज़रूर आना। आप भूल मत करना, हर घर पे हर दरवाजे पे जाना है आप लोगों को, ये भी याद रखना, क्योंकि कभी आप हार ना जाएं। आपको 5 साल फिर राज करना है, ये भी याद रखना। लेकिन ये गरीब लोग, दबे कुचले लोग आपको याद नहीं आएंगे। राम नाम जपना, पराया माल अपना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस खबर को खट्टर साहब तक जरूर पहुँचाएं, और नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला को भी दिखाएं आईना। आपका विधानसभा क्षेत्र है ये जी। सर, ये हरियाणा करंट अफेयर्स में इस दादाजी के लिए क्वेश्चन भी आया हुआ है इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन इसमें दे रखा है,
नेपाल के पोखरा में आयोजित 7वीं इंटरनेशनल हीरोज चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए? रामकिशन शर्मा, भांडवा। ये देखिए, थोड़ा उधर करके दिखा दीजिए तस्वीर को। ये देख लीजिए, ये तस्वीर वो बाहर की दिखाइए। ये जीके के पर्सन आए हो रामकिशन शर्मा जी का, साहब किताबों में, अखबारों में, लेकिन बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को दिखाई नहीं देता। कभी दुख नहीं होता आपके दादाजी ने इतना मेहनत किया, आपका मनोबल डाउन नहीं होता कि दादाजी ने इतना कर दिया, इनको कुछ नहीं मिला, मान ना सम्मान ना पैसा ना कुछ, तो आपको क्या मिलेगा? सर देखो, मनोबल तो डाउन सबका ही होता है। आसपास में बहुत सारे बच्चे कर रखे थे, 35 से 40 बच्चों के साथ रनिंग करवाते थे उनकी, लेकिन खुद का ग्राउंड भी बनवाया था यहाँ पे, लेकिन सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही। गद्दे वद्दे और जो भी खिलाड़ी के लिए सामान है वो मंगवाने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वो भी नहीं आए। सरकार कोई भी हेल्प नहीं करे, मनोबल तो सारे बच्चों का डाउन हो जाता है फिर वहाँ पे। ये बात है साहब। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे कैमरे में सरकार से? ये नेता देख रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के। मैं सरकार से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सबको देख लेते हैं तो कम से कम इनकी तरफ भी गौर करो, और एक बार आओ देखो, सारा सबूत आप लोगों के सामने है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, एक बार ज़रूर आइए। साहब इनका पोता है ये, इनको इतना दुख है तो इस इंसान को कितना दुख होगा अंदर से। ये टूट चुका है अंदर से। रामकिशन शर्मा 200 गोल्ड मेडल वाला, किताबों में जीके में इनका नाम आ रहा है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ यहाँ के विधायक नैना चौटाला से, इनके पुत्र दुष्यंत चौटाला से, साहब खट्टर साहब से, और यहाँ के जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं तो तैयारी के उन लोगों से, साहब इनकी तरफ देखिए आप, कि साहब ये आपकी आन बान शान है, ये बाडड़ा और दादरी ज़िले का ये जो बुजुर्ग है, और ये एक ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए था, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण ये दबता ही चला गया। और जो सोशल वर्कर हैं, जो संस्थाएं हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमेशा से इनकी मदद की है, आगे भी इनकी बढ़ चढ़ के मदद कीजिए। इनका सपना है कि मैं विदेश में जाऊं और वहां भी मेडल लेके आऊं, तिरंगा झंडा फहराऊं, लेकिन साहब धन नहीं है, और धन की वजह से ये बार बार रह जाते हैं। रामकिशन जी, आपका बहुत कीमती समय लिया, शायद ही सरकार आपकी सुने और आप गोल्ड मेडल के नाम से जाने जाएं। और साहब उम्र आपकी 75 के आसपास है, आप जितने भी जिए शान से जिए, ऐसे खेल के जिए, और जल्दी आपकी पथरी ठीक हो, आप स्वस्थ हों। अब आप डॉक्टर के एडमिट होंगे या खेलेंगे लगातार? नहीं, खेलेंगे जी। क्या बात है जी, ये जुनून। कल परसों जाएंगे, नेशनल के खेल हैं जयपुर में, और 25, 26, 27 को हमारे खेल हैं देहरादून में नेशनल के, तो वहाँ जाएंगे। एंट्री पर रखिए, यहाँ 2000 रुपये और वहाँ 850 रुपये पर रखिए। क्या बात है जी, यानी कि पेशाब की नलकी उसके बाद आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये देखिए, ये जुनून कहाँ से आ रहा है आपका अंदर से, कहाँ से आ रहा है? बस ये भाईचारे का सहयोग मान लो चाहे, और घर वालों का भी सहयोग काफ़ी मिलता है। आर्य समाज की टीम से जुड़े हुए उनका भी सहयोग काफ़ी मिला है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, तो समझो। हाँ जी। चलो, तो मैं चलते चलते इतना कहूँगा सरकारों को, साहब देख लीजिए, सुन लीजिए, चुनाव का समय है, और शायद ही रामकिशन शर्मा जी अपना मान सम्मान पास के खोया, क्योंकि आपकी लोगों की वजह से यहाँ इनको ना तो मान मिला, ना सम्मान मिला, ना धन मिला। तो साहब खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, और बाकी जो यहाँ से विधायक तैयारी कर रहे हैं दादरी और बाडड़ा से, वो भी सुन लीजिए। ग्राउंड पे आपको भी आना पड़ेगा, वोट मांगने आपको भी आना पड़ेगा। कल ये ना हो नीचा मुँह करके गर्दन झुका के बाडड़ा के अंदर आपको वोट मांगना पड़े, क्योंकि ये शख्स आपको हर जगह मिलेगा। आप फ़ोटो खिंचवाते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं इनके साथ खड़ा होके, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है इनकी मदद करने का भी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।